देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। उत्थान न्यूज़ में उत्थान हेल्थ का एक और सेगमेंट आपके साथ है, जिसमें हमारे साथ आज जो है इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ मिसेस डॉक्टर अंबिका रावत, जो कि रावत हॉस्पिटल से हैं, वो हमारे साथ है, जिनसे हम पूछेंगे अलग अलग सवाल जो कि लेडीज़ ने, गर्ल्स ने हमसे किए थे। तो पहला सवाल जो हम पूछने जा रहे हैं, पहले तो हम मैम का स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्थान हेल्थ में। धन्यवाद। मैम, एक सवाल जो कि मैं पूछूंगी, वैसे तो बहुत लोगों ने पूछा है, पर एक सवाल जो बहुत कॉमन है वो ये है कि प्रेगनेंसी के वक्त या हम कहेंगे पोस्ट प्रेगनेंसी में भी एनेमिक हो जाती है लेडीज़, खून की कमी हो जाती है। तो उसको उसके लिए एनेमिक ना हो, या अगर हो गई है तो प्रिकॉशंस क्या लिए जाने चाहिए, खान पान कैसा ठीक करना चाहिए, वो आप थोड़ा सा हमें बताइए। ठीक, हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। प्रेगनेंसी में अनीमिया की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी जो वजह है वो है, एक तो डाइट का इनएडिक्वेट होना। हमारी जो आजकल की डाइट है उसमें हेल्दी वेजिटेबल, हेल्दी फ्रूट ये सब शामिल नहीं है, बल्कि जो खाना है वो रिफाइंड की तरफ जा रहा है। मैदा है, पास्ता है, नूडल्स है, इस टाइप की चीज़ें इंटेक ज़्यादा है जो कि हेल्दी नहीं रहती हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी डाइट में ग्रीन हरी साग सब्जियां हैं, फल हैं, काले चने हैं, गुड़ है, पनीर है, इस टाइप की डाइट होनी चाहिए। तो वो डाइट का बैलेंस्ड ना होना एक सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी वजह क्या है कि इन लोगों को पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी के दौरान आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स खाने की ज़रूरत रहती है, जो हमारी सरकार ने बिल्कुल मुफ्त कर रखी हैं, एकदम मुफ्त उनकी सप्लाई है। लेकिन वजह दिक्कत क्या आती है गर्भवती महिलाओं को कि इन लोगों को ना कांस्टेंट वे पे नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, यानी उल्टी है और उल्टी जैसा लगना है। और ये जो टैबलेट्स हैं ये भी सेम तरीके की दिक्कत करती हैं, तो ये इनको खा नहीं पाती हैं, या थोड़ा टेस्ट ऑल्टर हो जाता है जिसकी वजह से इनका इंटेक जो है पुअर हो जाता है, या इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझती हैं। इन लोगों को क्या लगता है कि हम ये खाएंगे तो हमारी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी। गांव में एक ये बड़ा ही मिसकंसेप्शन है, ये लोग सोचते हैं कि अगर बार बार हम फीमेल डॉक्टर के पास जाएंगे, उनकी बताई हुई दवाएं खाएंगे, तो पता नहीं क्यों इनका ये सोच है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये लोग कोई भी डॉक्टर की दी हुई दवा को खाना पसंद नहीं करते हैं, उसे ले जाती हैं और फिर फेंक देती हैं। ये एक काफ़ी बड़ी वजह। तो ये एक मिथ है, एक मिथ है, हाँ, हाँ, कि हमें डॉक्टर्स की दवाई दी हुई नहीं खानी है, उससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, ऐसा ये लोग सोचती हैं अक्सर गांव की लेडीज़। तीसरा क्या है कि जो हमारा खाना है वो लोहे की कढ़ाई में अगर हम बना के खाएंगे तो उससे क्या है कि हमें आयरन मिलेगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। तो ये लोग ना आजकल कुकर में, प्रेशर कुकर में खाना बनाने का बहुत ट्रेंड है, और ये भगोनों में जो कि सिल्वर के, एल्युमिनियम के, इन सब के होते हैं, लोहे की कढ़ाई का हम अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारा आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। तीसरा, कुछ इस तरीके की भी चीज़ें हो जाती हैं कि हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं हो पाता है, आयरन ले भी रहे हैं लेकिन वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वो स्टूल में, लैट्रिन के माध्यम से निकल जाता है। चौथा क्या है कि इन लोगों में प्रेगनेंसी में कीड़े होने की भी समस्या हो जाती है, तो वो कीड़े होने की वजह से इनका जो है लैट्रिन में फिर से सारा खून, आयरन ये निकल जाता है, तो ये लोग अनीमिक हो जाती हैं। तो यही है, हमें डाइट पे ध्यान देना है, हमें आयरन कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं वो लगातार खानी है, उनको नहीं छोड़ना है। तीसरा, हमें समय समय पे अपना हीमोग्लोबिन कराना है कि हमारे एब्जॉर्प्शन पार्ट पे तो मिस्टेक नहीं है, हमारा जो हम खा रहे हैं वो बॉडी ले भी रही है या नहीं, क्योंकि कई बार ये भी होता है। तो उस केस में हमें इंजेक्शंस वगैरह के थ्रू हम अपना हीमोग्लोबिन बिल्डअप कर सकते हैं। और फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर ब्लड चढ़वा के, लेकिन टाइमली हम इंटरवेंशन करें ताकि हम किसी भी कॉम्प्लिकेशन में ना लैंड अप करें। जी बिल्कुल। तो मतलब अगर हम देखा जाए तो सभी चीज़ का सार है प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज। यस, प्रॉपर डाइट एक होनी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। एक अगला सवाल, आजकल लेडीज को और लड़कियों को, या लेडीज को कहें, फीमेल्स को इनफर्टिलिटी, बाजपन की बहुत शिकायत रहती है, तो ऐसा क्या वो भी डाइट को लेकर होती है या कोई और वजह होती है इसकी? ये भी बहुत अच्छा सवाल किया है आपने।
आजकल बांझपन की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। मतलब पहले तो ये इंसिडेंस 20-30% थी, अब तो ये 40-50% आ रही है। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। एक जो सबसे मोस्ट कॉमन फैक्टर है कि आजकल डिलेड मैरिज हो रही हैं। 30 तक 32 तक कोई शादी ही नहीं कर रहा है, फिर शादी कर लेते हैं तो वो 35 तक फैमिली प्लान नहीं करते हैं कि नहीं अभी हमारी जॉब का, इसका, उसका, अभी हम अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं है, तो वो लोग फैमिली प्लान नहीं करते हैं। तो एक तो इनकी जो एज है, मतलब एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव एज है वो 18 से लेकर 30 में मैक्सिमम होती है, 18 से बल्कि 25 में हमारा पीक होता है। बहुत अच्छी क्वालिटी के अंडे बन रहे होते हैं, काफ़ी अंडे बन रहे होते हैं। उधर ऐसे ही मेल में स्पर्म की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, सब कुछ अच्छा होता है। तो एज़ पर एज जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो इनकी क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी सब डिक्रीज़ होने लगती है, सारे स्टोर हमारे ख़त्म होने लगते हैं। तो एक तो हमारा एज रिलेटेड फैक्टर है। दूसरा हमारा फैक्टर क्या है कि आजकल डाइट बहुत ख़राब हो गई है। डाइट में क्या है कि अगेन वही नूडल्स, पास्ता, मैदा, हर चीज़ में मैदा है, ये डाइट में हमारे है, जिसकी वजह से हर तीसरी लड़की को मैं देख रही हूँ आजकल की पीसीओडी हो रहा है। पीसीओडी में क्या है कि इन लोगों को माहवारी टाइम से आती नहीं है, नियमित माहवारी नहीं आती है, बहुत दिनों पे माहवारी आती है, इनके अंडे समय से बनते नहीं हैं, बन जाते हैं तो फूटते नहीं हैं। तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं। वो क्यों क्रिएट हो रहे हैं कि उसका बहुत बड़ा डाइट फैक्टर है, स्ट्रेस का फैक्टर है, नींद का फैक्टर है कि समय पे सोते नहीं हैं, समय पे जागते नहीं हैं, रात भर जागते रहते हैं और जो है मॉर्निंग टाइम में सो रहे हैं। तो वो सारे हमारे जो हार्मोन हैं, हार्मोन की सर्केडियन रिदम्स होती हैं, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी, थायराइड, प्रोलैक्टिन, सारे हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं और ये जो है बढ़ जाती है बांझपन की इंसिडेंस। इसके अलावा जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो क्या है, फीमेल्स एज वेल एज मेल्स दोनों ही स्मोकिंग कर रहे हैं और अल्कोहल इनटेक हो रहा है। तो ये हमारे जो स्पर्म हैं, एग हैं, इनकी क्वालिटी को, क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो वही होता है कि जो एग हैं वो बनते नहीं हैं, बनते हैं तो अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते हैं, जिससे अगर ये लोग कंसीव भी कर लेती हैं तो इनके मिसकैरेज हो जाते हैं, गर्भपात हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अगेन अपनी डाइट पे ध्यान देना है कि हमारी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, और रिफाइंड कम से कम होना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स की तरफ जाना है। जो अनाज हैं हमारे, अंकुरित हैं, फ्रूट्स हैं, इन्हीं को हमें, दही है, दूध है, इसी को बढ़ावा देना है। हमें रिफाइंड की तरफ नहीं जाना है। और हमें अपनी डेली के उसमें एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है। पर डे हमें हाफ एन आवर अपने लिए देना है, जिसमें ब्रिस्क वॉक हो, कोई कार्डियो हो, योगा हो, कुछ भी हो, जिससे हमारे जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनको ब्लड सप्लाई अच्छी रहे, ब्लड फ्लो अच्छा रहे, ताकि अच्छे से हम लोगों के अंडे बन सकें, अंडे फूट सकें, सारे काम हो सकें। तो ये जो है हमारे लाइफ स्टाइल का, स्मोकिंग, धूम्रपान, अल्कोहल, इन सब को हमें जब हम फैमिली प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल नो कहना पड़ेगा, तब जाके हम कर सकेंगे, तभी आप इनफर्टिलिटी से बच सकेंगे। जी मैम, नेक्स्ट सवाल जो है वो रूपाली महेश्वरी पला से है। उन्होंने पूछा है कि पोस्ट डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं क्या वो जानलेवा हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो उनके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? जी बिल्कुल, ये जानलेवा हो सकते हैं। पोस्ट डिलीवरी जो हम पहले बात कर रहे थे कि महिलाओं में अनीमिया होता है, तो अनीमिया की वजह से ही या बहुत सारी वजह होती हैं, जिससे एक नाम होता है PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ये क्या होता है, इसमें महिला को बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, बहुत ज़्यादा डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग होती है। अगर वो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं कर पाए, हम टाइम से उसे मैनेज नहीं कर पाए, तो फीमेल की डेथ हो जाती है, बहुत जल्दी स्पीड में डेथ हो जाती है। तो हमारा डिलीवरी के बाद का 1 घंटा गोल्डन आवर कहलाता है। अगर हम उसमें महिला को बचा लेते हैं, उसे मैनेज कर लेते हैं, तो हम आराम से उसको, वो मतलब टोटली क्या है, प्रिवेंटेबल टाइप है। अगर हम टाइम से उसकी डायग्नोसिस बना सकें कि हाँ ये हो रहा है और इसका कॉज क्या है ना, तो इसका कॉज कुछ भी हो सकता है कि बच्चेदानी सिकुड़ नहीं पा रही है, तो वो दवाइयों के थ्रू, कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट हैं उनके थ्रू सिकुड़ जाती है, तो वो करके हम बचा सकते हैं। या कोई इस तरीके का ट्रॉमा हुआ है, नीचे के कुछ फट गए, तो उनको स्टिच करके हम बचा सकते हैं। या फिर कोई अंदर में टिश्यू, जो हमारी खलारी होती है, उसका कोई टिश्यू रह गया है, कोई पार्ट रह गया है, तो उसको सफाई के द्वारा हम निकाल के बिल्कुल महिला को बचा सकते हैं। लेकिन
टाइमली इंटरवेंशन, कि हमें समय से पता चले कि हाँ ये प्रोसेस से महिला गुजर रही है और इसकी क्या वजह है, कोई इन्फेक्शन है, क्या है, उसके हिसाब से हम उसको ट्रीट करके बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं। और जो सबसे बड़ी वजह है वो वही अनीमिया है, कि अनीमिया में पोस्टपार्टम हेमरेज होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और बहुत सारी वजह होती हैं कि महिला का बीपी बढ़ा हुआ है, महिला के 2 बच्चे हैं, महिला को लेबर में यानी डिलीवरी के दौरान बहुत टाइम लगा, या बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ, तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं। उसके पानी ज़्यादा होना, तो उनकी वजह से उसको ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। तो अगर वो समय से डॉक्टर को दिखा रही है तो डॉक्टर की नॉलेज में ये चीज़ होती है कि हाँ महिला को ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो वो उसी हिसाब से उसको टैकल करते हैं, उसको टाइमली मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन अगर आपके हॉस्पिटल डिलीवरी हो रही है, इंस्टीट्यूट डिलीवरी हो रही है तो नहीं होते हैं, लेकिन वही है गाँव देहात में घर पे डिलीवरी होती है तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल तोशी जैन जी ने खिड़नी गेट से पूछा है कि आजकल फीमेल्स में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो है वाइट डिस्चार्ज की, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। इवन अनमैरिड फीमेल्स में भी आजकल वाइट डिस्चार्ज काफ़ी देखने में मिलता है। वजह वही अनहाइजीनिक प्रैक्टिस होती है कि हम पीरियड के दौरान पैड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कपड़े का इस्तेमाल, पहली बात तो हमें कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है। आजकल सैनिटरी पैड बहुत ही सस्ते 20-20 रुपए के अवेलेबल हैं, इतना टीवी पे विज्ञापन है उनका, तो हमें सैनिटरी पैड ही इस्तेमाल करना है। बाय द वे हमें कपड़ा इस्तेमाल करना भी पड़ रहा है तो वो हमारा साफ़ सूखा हुआ, डिटॉल में धुला हुआ, उस टाइप का होना चाहिए। और पहली बात होना ही नहीं चाहिए, हमें सैनिटरी पैड ही इस्तेमाल करना है। फिर उसका हमें फ्रिक्वेंट चेंज करना है। अगर हम उसे फ्रिक्वेंट बेसिस पे चेंज करेंगे, और एक काफ़ी जो मिथ है गांव में लेडीज़ कि नहीं अपनी जो पैंटी है, अंडरगारमेंट्स हैं, आप उन्हें शेड में सुखाइए, किसी कपड़े के नीचे सुखाइए, तो ये प्रैक्टिस हमारी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इनको प्रॉपर सनलाइट में अच्छे से सूखना है ताकि कोई इनमें फंगल इन्फेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि अगर इनमें मॉइस्चर रह जाएगा तो आपका वो जो जेनाइटल एरिया है वो वैसे ही वहाँ पे मॉइस्चर कलेक्ट होता है, उनमें इतना जो है आप साफ़ सफाई नहीं मेंटेन कर पाते हैं। आप टॉयलेट जा रहे हैं, उसके बाद में आपको बार बार टॉयलेट जब जा रहे हैं तो वहाँ पे किसी वाइप से, किसी टिश्यू पेपर से उसको क्लीन कर लेना चाहिए ताकि वहाँ पे मॉइस्चर ना कलेक्ट हो। तो वो चीज़ होती नहीं है। प्लस आपने वेट पैंटी पहन ली, भीगी हुई अंडरगारमेंट्स पहन लिया, तो आपको जो है वाइट डिस्चार्ज होने का, फंगल इन्फेक्शन होने का पूरा रिस्क रहता है। आखिरी क्वेश्चन जो है वो है प्रकांशा अग्रवाल जी का, जो कि सासनी गेट से है। उन्होंने कहा है कि जैसे आपने अभी वैसे तो काफ़ी हद तक आपने बता दिया है, फिर भी उनका ये मानना है कि प्राइवेट पार्ट्स में लेडीज़ के, फीमेल्स के जो है बहुत एलर्जी हो जाती है, खुजली रहती है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको अपनी पैंटी पे, अंडरगारमेंट्स पे, इन पे ध्यान देना है। इसके अलावा क्या है कि फिर भी फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, ये होने के बहुत चांसेस रहते हैं। उसकी वजह क्या रहती है कि इनका जो यूरिथ्रा होता है, नली होती है, वो शॉर्ट होती है, तो इसलिए इनमें इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम अगर अपना वाटर इनटेक बढ़ाएंगे कि दिन भर में 3-4 लीटर पानी पी रहे हैं, तो ये सब शेड ऑफ हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। और जब हमें यूटीआई हो रहा है तो हमें डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है, और जो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स हैं उनको अपना 7 to 10 डेज़ का कोर्स पूरा करना है। ऐसा नहीं करना है कि उसे हमें आराम हो गया 2-3 दिन खा के बंद कर लिया, वो बहुत ख़राब प्रैक्टिस है। उससे हमारे अंदर बैक्टीरियाज का रेसिस्टेंस हो जाता है और फिर आगे फर्दर एंटीबायोटिक काम भी नहीं करती हैं, तो वो प्रैक्टिस हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास में तो जितना प्रेस्क्राइब टाइम है तब तक हमें अपना कोर्स पूरा करना है। जी, तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर अंबिका रावत, जिन्होंने सारे सवालों का जवाब बहुत बेबाकी से और सही तरीके से दिया। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ईशा। वेलकम मैम। तो जैसे कि आपने देखा ही कि जो भी हमारी फीमेल्स का सवाल थे उनके जवाब बहुत अच्छे से मिले, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका फ़ायदा ही मिलेगा। ऐसे ही सवाल आप हमें भेजते रहें, सिर्फ आपको करना है उत्थान हेल्थ लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है 9639901800 पे अपना नाम और अपने क्वेश्चन के साथ, अपने सवाल के साथ, जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। आपको बता दें कि उत्थान हेल्थ हर थर्सडे को शाम को 5 बजे अपलोड हो जाएगा फेसबुक और यूट्यूब के उत्थान न्यूज़ के पेज पर। आप देख सकते हैं उसको और अपने सवाल भी भेज सकते हैं। तो देखते रहिए उत्थान न्यूज़। ईशा के साथ कैमरा गर्ल मीनू।